नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय कायाकल्प ग्लोबल पे। गाइस, आज की वीडियो में हमें बात करने वाला हूँ 7 ऐसी गलतियाँ जो आप करते हो जिसकी वजह से आपका सोराइसिस फ्लेयर अप आता है, जिसकी वजह से आपका सोराइसिस टाइम से ठीक नहीं होता है और यदि ठीक हो भी जाता है और फिर पलटी मार जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा वो 7 ऐसी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि आपको मिलने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। बात करते हैं सबसे पहली गलती की जो लोग ऑफन अनदेखा कर देते हैं, वो है मानसिक तनाव। हमें रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन आजकल की हमारी लाइफ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस का मतलब हमेशा ये नहीं है कि स्ट्रेस हमेशा एंग्जाइटी हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है, मुझे पसीना छूट रहा है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी वेरी क्रॉनिक। स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ही हमेशा दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ किसी तरह की बात चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, हेल्थ एंग्जाइटी हो रही है, उसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं। वो ऐसे नज़र नहीं आती है, वो दर्शाई नहीं जा सकती, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ रहती है। वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आयुर्वेद में भी माना गया है, मॉडर्न मेडिसिन में भी माना गया है, होम्योपैथ में भी माना गया है, हर पैथी ने बोला है कि मानसिक तनाव की वजह से चमड़ी का रोग जो है, चाहे वो सोराइसिस हो, सफ़ेद दाग हो, एक्जिमा हो, एटोपिक डर्माटाइटिस हो, वो बढ़ता है। तो कोशिश करें कि आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करें, अपने आप सेल्फ अवेयर हों कि आपके थॉट्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और उसे अगर आपको हेल्थ एंग्जाइटी हो तो उसी समय उसे शांत करने की कोशिश करें। दैट इज़ स्टेप नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 है कि आप डाइट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेते हो। आपको लगता है कि डाइट से ही मेरा सोराइसिस ठीक हो सकता है। हाउएवर दैट इज़ नॉट ट्रू। यदि किसी व्यक्ति का सोराइसिस फ्लेयर अप आ रहा है, यदि किसी व्यक्ति का सोराइसिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सिर्फ डाइट कंट्रोल कर लेने से उसका सोराइसिस रुक नहीं जाएगा। सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से उसका सोराइसिस रिवर्स नहीं हो जाएगा, पुरानी चमड़ी वापस नहीं आ जाएगी। ये सोचना कि मैं किसी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके या सिर्फ घर परिवार में किसी की बात मान के या डाइट में चेंज कर लेने से अपना सोराइसिस ठीक कर लूँगा, बहुत ही डेंजरस आइडिया हो सकता है। बिकॉज अगर सोराइसिस ठीक ना हो तो वो आगे जाके नाखूनों में जा सकता है और उसके बाद वो जोड़ों में जाके आर्थराइटिस की समस्या कॉज कर सकता है। और यहाँ से इसको ठीक करना किसी भी डॉक्टर के लिए, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट कोई भी क्यों ना हो, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन लगाना, स्पेशली इंडिया में। तीसरी गलती जो आप करते हो वो है आप मॉइस्चराइजेशन पे ध्यान नहीं देते हो। आपको रेगुलरली अपने स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सोराइसिस में ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, स्केल्स आते हैं, पपड़ी झड़ती है, तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ट्रीटमेंट किसी और से ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, स्किन को मॉइस्चराइज प्लीज़ ज़रूर करें। कोकोनट ऑयल ही लगा लें, वैसलीन लगा लें, जो भी आप प्लीज़ कुछ भी करें, स्किन को अपने मॉइस्चराइज करके रखें। चौथी आप जो गलती करते हो वो है आप डॉक्टर बहुत फास्ट स्विच कर लेते हो। मैंने देखा है पेशेंट 1 महीने में ही गायब हो जाते हैं, लीव विदाउट मेडिकल एडवाइस हो जाते हैं, इसको हम जो है एब्सेंट हो जाते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसा आप ना करें। आप कोशिश करें कि जब आप किसी डॉक्टर से जुड़ते हैं तो उनको पर्याप्त समय दें, उनसे कनेक्ट में रहें, उनको अपनी समस्या समझाएं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, अपने डाउट्स सॉल्व करें, ताकि आपको वो रिज़ल्ट मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। पांचवी गलती जो आप करते हो वो है सेल्फ मेडिकेशन करना। सेल्फ मेडिकेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, चाहे वो सोराइसिस हो या कोई भी और बीमारी हो। हमारा पेट खराब होता है, हम 2 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवाई खाना छोड़ देते हैं। ऐसा करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, अगली बार बीमारी और ज़ोर से वापस आती है। हम फार्मेसी चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें ऐसे पैचेस हो रहे हैं, कोई ट्यूब दे दो, वो आपको स्टेरॉइड की ट्यूब दे देता है, आप वो लगा लेते हो, आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम, और इसलिए आपका सोराइसिस बार बार वापस आ जाता है, क्योंकि आप जड़ पे उसकी वर्क ही नहीं कर रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हो। यदि आपको बीपी, शुगर, थायराइड की वजह से सोराइसिस हो रहा है और वो अपनी लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, शुगर अपनी मेंटेन नहीं कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप फार्मेसी से ट्यूब लेके लगा लोगे और आपका सोराइसिस जड़ से ठीक हो जाएगा, तो ये तो गलत थॉट है ना। क्योंकि जिन कारणों की वजह से सोराइसिस शुरू हो रहा था उस पर तो हमने काम ही नहीं किया, तो एक बार ठीक होगा तो ऑफ कोर्स वो बाद में वापस आएगा। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू गाइस डू, इज़ आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, आप डॉक्टर के साथ नहीं जुड़ते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं समझाते हैं। छठी चीज़ जो मैंने नोटिस किया है पेशेंट्स जो आजकल कर रहे हैं, आजकल इतने ज़्यादा स्किन केयर के ब्रांड मार्केट में आ गए हैं, डिफरेंट ब्रांड हैं,
₹150 ₹300 ₹400 ₹500 के प्रोडक्ट आप लोग अमेज़ॉन ब्लिंकिट से मंगवा लेते हो और अपनी स्किन पे ट्राई करने लग जाते हो बिना ये जाने कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, क्या वो इंग्रेडिएंट मेरी स्किन के लिए, मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ़ है भी या नहीं। आपको सिर्फ ऐसे ब्रांड्स के लिए जानना चाहिए जो सेंसिटिव स्किन पे काम कर रहे हों। ओनली गो फॉर दोज ब्रांड्स जो सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कोई भी ब्रांड को आप लगा के अपने स्किन पे ना करें। अगर आप करना चाहते भी हैं तो प्लीज़ एक छोटे एरिया पे ट्राई करें, पैच टेस्ट करें। अगर आपकी स्किन उसको अब्जॉर्ब करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, तो ही आप उसको बड़े एरिया पे लगाएं। एंड लास्ट मिस्टेक आप जो करते हो गाइस, दैट इज़ आप लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर रहे हो, आपका खान पान अच्छा नहीं है। कुछ बहुत सारे लोग लाल मांस कंज्यूम करते हैं, मटन खा लेते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। दे डोंट रियलाइज़ कि इसकी वजह से उनके स्किन के अंदर, उनके ब्लड के अंदर कितनी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो आगे जाके उनके स्किन पे ही फ्लेयर अप के फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है। गाइस, ये थी 7 मिस्टेक्स जो लोग यूजुअली करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप भी इनमें से कोई 7 में से एक गलती करते होंगे। यदि कर रहे हैं तो उन्हें करना बंद कर दीजिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमसे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को समझें, क्यों मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। इससे हो सकता है कि आपकी जर्नी और फास्ट हो जाए। यदि आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 फ़ोन नंबर्स पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।